सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारे पास क्या, प्लास्टिड्स। ये दो टाइप के होते हैं मेनली। और ये क्या है भाई, ये कलरिंग एजेंट है। क्या, कलरिंग एजेंट, जिनकी वजह से कलर मिलता है। ओके, तो उनका नाम क्या है, प्लास्टिड्स। दो टाइप के होते हैं। ओके, चलो देखते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल हमारे अंदर नहीं होते। बोला तो सही, ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स, तो हम प्लांट थोड़ी है। ओके, सो plastids are present only in plant cells. There are two types of plastids: chromoplast, colored plastids, plastic नहीं। Okay, colored plastids and leucoplast, white or colorless plastids. Okay, तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हम देखते हैं, कलर क्या है, ग्रीन। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ना, वही वो वाले हैं, कौन से, क्रोमोप्लास्ट। ओके, आगे देखते हैं हम। चलो, दो टाइप के हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट, जिसका दूसरा नाम कलर्ड प्लास्टिड्स भी है, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ, क्रोमो नहीं, क्लोरो, समझना। ये क्या था, क्रोमोप्लास्ट, और यहाँ पे क्या है, क्लोरो। कहाँ गया, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कलर्ड पिगमेंट्स है, मतलब जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर मिलता है ना। ओके, वो पिगमेंट्स अंदर है, किसके अंदर है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। समझ में आया, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है, कलर्ड पिगमेंट्स है। ये कलर्ड पिगमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। डन। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। ओके, सो ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ओके, उसमें ही तो है, मतलब ऐसा समझो क्लोरोफिल, तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल होगा, वहीं पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी। सो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के होंगे, तो ऑरेंज और येलो कलर भी होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू दी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होते हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हमने दो टाइप कर दिए, एक को बोल दिया ल्यूकोप्लास्ट और वाइट और कलरलेस जो है वो, और एक को बोल दिया हमने क्या, क्रोमोप्लास्ट, जिसको कलर्ड पिगमेंट्स और कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर पिगमेंट्स होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। वो जो क्लोरोफिल है वो होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। और वो क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोप्लास्ट में है, ओके, उसी की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर के होते हैं, वो येलो और ऑरेंज कलर के भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट। डन। ओके, नाउ leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, जो व्हाइट कलर्ड और कलरलेस होते हैं, उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस हमें ध्यान रखना है, जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या, कि स्टार्च होता है उसमें, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल स्टोर्ड होते हैं। भाई स्टोर्ड होते हैं, बस एक बैग है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड होता है, और उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या स्टोर होता है भाई, स्टार्च स्टोर होता है, ऑयल स्टोर होता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, वो स्टोर होता है। डन। ओके, आगे, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या, स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ऐसा समझो, नेक्स्ट क्लास में मैं
मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें स्कैंड कॉपी में से फिगर दिखाऊंगा, तो ऐसे ग्रीन कलर के ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है और इसमें ऐसे कॉइन जैसे जस्ट लाइक ऐसे पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे लेयर होते हैं। देखो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर का कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। तो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स है एम्बेडेड इन अ मटेरियल, मतलब ये मटेरियल है अंदर, ओके, जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड दी स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा, ओके। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यहाँ पर उसके जैसा ही है। कौन, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की बात चल रही है, ओके। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम। तो अभी हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में कि उसके ओन डीएनए भी होते हैं और उसके ओन रिबोसोम्स, प्रोटीन भी होते हैं, राइबोसोम्स, रिबोसोम। तो यहाँ पर भी प्लास्टिड्स के खुद के डीएनए भी होते हैं और रिबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं प्लास्टिड्स, ओके। डन, सिंपल था, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं। दो टाइप है हमारे, ओके। तो प्लास्टिड्स के दो टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, कलर्ड एंड वाइट और कलरलेस। अभी इसमें क्या है भाई, ये ग्रीन कलर के होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल हमें पता ही है किसके लिए यूजफुल है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, येलो और ऑरेंज कलर का भी होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लेयर्ड टाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, स्ट्रोमा यहाँ पर वही काम करता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसके खुद के डीएनए और रिबोसोम्स थे, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के भी, और से प्लास्टिड्स के, दोनों प्लास्टिड्स, दोनों टाइप के क्या खुद के डीएनए एंड रिबोसोम्स होते हैं। सिंपल है, डन, समझ में आ गया, ओके। तो ये था हमारा, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, ओके। तो ये था हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स, डन, ओके। तो इतना रखते हैं, ओके। तो कल हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करें, नोट्स, अच्छा ठीक है। तो फिर कल मैं वो स्कैंड कॉपी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो मैं कर ही लूँगा, ओके। सो उसमें से ही नोट्स तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो लिखना जो होता है वो तुम घर पे लिखना, यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ओके। तो हम चैप्टर हमारा कल ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सपोज हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा फिर से एटलीस्ट एक्टिविटीज और से इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल, वो किस का, फर्स्ट चैप्टर का, मोशन का और इसका भी। तो इसका पहले ले लेते हैं, अभी पढ़ा है तो अच्छे से याद भी होगा, ओके। तो इसके जो एक्टिविटीज है, इसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहले ले और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ओके। लेकिन इंटेक्स्ट पढ़ लिया, पूरी कंसेप्ट हमने चैप्टर का पढ़ लिया, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ओके। अभी क्या क्वेश्चन में तो भाई एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक्सप्लेन तो हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, वही एक्सप्लेन करना है, डन। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होगा जो हमने बुक में पढ़ा, उससे डायरेक्ट हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, आया समझ में, ओके। तो आज पढ़ा वो भी सब याद है ना, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पढ़े हमने आज, सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स, डन, ओके। और क्या क्या याद है बताओ, चलो लाइसोसोम्स में क्या क्या याद है, करेक्ट, हाँ उसे सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, यस। और क्या, डबल मेम्ब्रेन होता है, यस।
कभी कभार वो खुद का सेल भी खा जाता है। करेक्ट, वो कभी कभार कब होता है, जब वो सेल डेड हो जाते हैं या फिर करेक्ट, डेड हो जाए तो, या खराब सेल डैमेज हो जाए हाँ। तब ऐसा होता है। यस करेक्ट, ओके। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? Mitochondria is known as powerhouse. हाँ, उसका भी एक दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि उसके अंदर एटीपी टाइम की एनर्जी रिलीज होती है। हम्म, Two membrane टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, और फर्स्ट मेम्ब्रेन कवरिंग तो पोरस होती है, दूसरी मेम्ब्रेन कवरिंग पे फोल्डेड होती है, जिससे सरफेस ज़्यादा मिलती है। सरफेस ज़्यादा मिली तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हुई, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हुई तो वहाँ पे से ही हमें एटीपी मिलता है। उसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, और ये एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल भी बोलते हैं एंड ऑल। डन। फिर उसके खुद के ही डीएनए रिबोसोम्स होते हैं। करेक्ट, ओके। फिर प्लास्टिड्स हमने लास्ट में अभी अंडरस्टूड। तो जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी दिन अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे 2 बार तो पूरा याद रह जाएगा। अभी ही इतना अगर तुम्हें याद है तो अभी ध्यान से बैठे बैठे अगर तुम 2 बार भी अच्छे से रीड कर लिए तो तुम्हें इतना याद रह जाएगा कि तुम कुछ स्किप ही नहीं करोगे। मतलब तुम जैसा बुक में है वैसा ही बोल पाओगे, क्योंकि हमने डिस्कस भी तो वैसे किया है, लाइन टू लाइन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो कल आगे डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड देन यही चैप्टर में जो भी आगे का इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल है वो डिस्कस करेंगे। ओके।